हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मंद होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 397 और ब्राह्मण वर्ग के 15वीं दंपति गाथा है 397 और ब्राह्मण वर्ग की है 15। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबंध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस जगह की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मैं सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरती जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवना राम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय के वाक्य है कि उसी श्रावस्ती नगर में एक श्रेष्ठी था, उसको अच्छा कुपरिवार था और उसका एक ही पुत्र था। बहुत लाड़ प्यार से पाला था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था सेठ। जब वो जवान हो गया तो एक बार क्या हुआ कि हर साल जो है नटों का नट जो होते हैं खेल दिखाते हैं, कोई बांसों चलना, कहीं साइकिल चलाना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना, नाना प्रकार के कलाएं दिखाते थे। तो उनका जो है हर वर्ष आते थे वो श्रावस्ती में। तो उस बार भी श्रावस्ती में आया, उनका कलाकारी देखी। उसमें जो है एक नट की जो कन्या थी, लड़की थी, वो भी जवान थी, बड़ा सुंदर थी, बड़ा मलूक थी। तो उसको देख करके वो सेठ का पुत्र मोहित हो जाता है और जिद पर अड़ जाता है कि पिताजी से अपने कि अब मैं शादी करूँगा, उसी करूँगा, नहीं तो करूँगा नहीं। एकलौता बेटा था, बात माननी पड़ी, ले देकर उसकी उस नट के कन्या के साथ शादी होगी। अब वो नट का काम तो कुछ जानता नहीं था, तो इसकी नटों के साथ में रहता और जो बांस बल्ली उठाना है, बक्से उठाना है, सर्कस वालों देखते हैं आप, तो यही उठा धरा करता था, कोई खेल को तो जानता नहीं था। समय बीतता गया, उनके एक पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र पैदा हुआ तो वो जो है उसकी पत्नी जो थी नट की कन्या, तो उस पुत्र को जब लोरियां सुनाती, क्या कह के सुनाती, चल दूसरों का बोझ उठाने वाला बेटा है, दूसरों का पल्लेदारी करने वाला पुत्र, ऐसे करके सुनाया करती थी। तो ये उसने सुना उग्रसेन ने, उसका नाम उग्रसेन था, सेठी पुत्र। तो उग्रसेन ने सब सुना उग्रसेन ने, तो उसको बहुत खिन्नता महसूस हुई, फीलता महसूस हुई। तो जाकर के अपने ससुर के पास पहुंचता है, उनसे कहता भाई मुझे कुछ सिखाओ, मेरे सब ऐसे नहीं रहा जाता। तो उन्होंने उसको कलाबाजियाँ सिखा दी, पांस पे चलना, रस्सी पे चलना, है ना, नटों के जो खेल होते हैं उनको पारंगत कर दिया। अगली साल हुआ तो उसी श्रावस्ती नगर में खेल लगा और डुगडुगी पिटवा दी पहले से ही कि उग्रसेन जो है आज अपना कर्तव्य दिखाएंगे, खेल दिखाएंगे। तो अब उसने बहुत ऊंचे ऊंचे बांस गड़वा दिए, रस्सी बंधवा दी, उस पर चलने की खेल दिखाना था। इधर जो है ऊपर वो चढ़ा है और भीड़ जमावड़ा था, बहुत भीड़ जमी हुई थी। इधर जो है तथागत सम्यक संबुद्ध उसी समय पर अपना भिक्षा पात्र लेकर के उसी रास्ते से जब निकलते हैं तो भीड़ जो थी वो सब भगवान बुद्ध की तरफ देखने लगती। उसके कर्तव्य कोई देखता नहीं, उसने कोई खेल नहीं दिखाया। अब वो बड़ा निराश हो गया, उतर आया नीचे, निराश हो गया। तो जब निराश हो गया तो दूसरे दिन तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसको बुलवाया आनंद के द्वारा और समझाया आज तू जा, आज कर्तव्य दिखा, तो बहुत प्रशंसा होगी। दूसरे दिन जाकर उसने कर्तव्य दिखाया, बहुत प्रशंसा हुई। प्रशंसा होने के पश्चात खुश हुआ। तत्पश्चात उसने सोचा कि भगवान बुद्ध के कर्तव्य कितने अच्छे हैं, जो उनके पीछे दुनिया घूम जाती, मेरे कितने अच्छे कर्तव्यों को देखना मैंने कर दिया और भगवान बुद्ध के पीछे लग गई।
इसके मतलब कुछ ना कुछ भगवान बुद्ध के अंदर आवश्यक है। तो भगवान बुद्ध के पास जाकर के और वंदना करता है, और वंदना करके तत्पास पूछता है कि भगवान ऐसी कौन सी आता है जो दुखों से छूट सके। तो तथागत सम्यक संबुद्ध उसी समय उसको धर्म देशना करते हैं, और जब धर्म देशना करते हैं अनित्य भावना दिखाते हैं। जो गोवादी होते हैं, मैं और मेरा, मेरा तेरा, ये होती इच्छाएं होती हैं, तो ये सारा सिखाते हैं, बताते हैं। ध्यान विपश्यना शील समाधि प्रज्ञा ज्ञान समझ जाते हैं, तो उसके समझ में आ जाता है। जब समझ में आ जाता है तो वो कहता, विनती करता है कि मैं भी भिक्षु संघ में उसको सम्मिलित कर लिया जाता है। कुछ समय पश्चात उसने थोड़े ही समय पर अरहत पद को प्राप्त कर लिया। अब भिक्षु जो थे वो उसको चिढ़ाते थे, चिढ़ाने लगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था। क्यों? अरहत जो बताता है, जिसकी तृष्णाएं मर जाती हैं, मैं और मेरा का भाव खत्म हो जाता है, चाहने की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, राग द्वेष मोह सब छूट जाता है, तो किसी तरफ ध्यान नहीं देता। एक समय क्या हुआ कि भिक्षुओं ने उसको पकड़ के बैठा लिया और पूछने लगे कि भाई ये बताओ कि तुम जब बांस पे चढ़ते थे, रस्सी पे खेल दिखाते थे, तुम्हें डर लगता था? अब भी डर लगता है? पहले भी डर लगता कि नहीं लगता? तो उसने कहा देखो, मैं रस्सी पे चढ़ता था तो उस समय तो मुझे डर लगता था, लेकिन अब मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता। मैं भयभीत तो नहीं होता, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं होता, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो इस बात को सुनकर के भिक्षु गणों ने तथागत सम्यक संबुद्ध के पास जाकर कहा कि देखो ये इतनी जल्दी बनते बना है, और अभी से करने लगा, हमें कुछ राग द्वेष से मतलब ही नहीं, दुख से मतलब नहीं, सुख से मतलब नहीं, ये तो अरहतपद की पालिया हो जैसे ऐसी बातें करता है, झूठी बोलता है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय कहा कि मेरा पुत्र जो है उग्रसेन, वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने बिल्कुल राग को मार दिया है, द्वेष को मार दिया है, मोह को मार दिया है, तृष्णा को खत्म कर दिया, किसी चीज की इच्छा नहीं है, किसी चीज की कामना नहीं है उसके अंदर, मैं और मेरे का भाव खत्म हो गया उसके अंदर। तो उसे भय कैसा, डर कैसा, दुख कैसा? जो इन चीजों से व्रत हो जाता है, आसक्तियां खत्म कर देता है, मैं और मेरा का भाव खत्म कर देता है, उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को प्रकाशित किया, उपदेशित किया। सुनिएगा। सब संयोजनं चेत्वा यो वेना परितस्सति संगातिगं विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। जो सारे संयोजनों मतलब बंधनों को काट डालता है, तृष्णा को नष्ट कर देता है, उसे डर कैसा, उसे भय कैसा? उस राग आदि के संग और आसक्ति से व्रत हो जाता है। तो मैं आप लोगों को विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका अर्थ कैसे होता है, समझिएगा। जो सभी तरह के सांसारिक बंधनों को काटकर, जो सभी तरह के सांसारिक बंधनों को काटकर भय रहित हो जाता है, भय रहित मतलब उसको डर नहीं रहता, भय नहीं रहता, हो जाता है, जो तृष्णा और बंधनों से पार चला जाता है, तृष्णा के बंधनों से पार निकल जाता है, इच्छाओं के बंधनों से पार निकल जाता है, जो विषयों की संगति से मुक्त हो जाता है, जो विषय भौतिक संगति होती है उससे मुक्त हो जाता है, और जिसे संसार में कोई आसक्ति नहीं है, वो भोगवादी नहीं है, उसे मैं पक्का सन्यासी, पक्का योगी, पक्का भिक्षु या पक्का पंडित या प्रज्ञावान ब्राह्मण कहता हूँ। उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।